चले। सिर्फ धागा बांधने से मन्नत पूरी नहीं होती और सिर्फ आंसू बहाने से कभी दुख कम नहीं होते। अगर आपकी भी कोई मुराद सालों से अधूरी है या घर की खुशियों और शादी ब्याह के शुभ कार्यों में कोई अदृश्य बाधा बार बार रास्ता रोक रही है, तो ठहरिए। आज का ये 7वां दिन आपकी नियति बदलने वाला है। ध्यान से सुनिए उस सत्य को जिसे सुनते ही बंद किस्मत के ताले खुलने लगते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां करुणा नाम की एक कन्या रहती थी। करुणा का जीवन दुखों की उस आग में तप रहा था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं सूझ रहा था। वो एक परम भक्त थी, प्रभु के चरणों में उसकी अटूट श्रद्धा थी, लेकिन नियति ने उसके साथ ऐसा क्रूर खेल खेला कि उसकी शादी जहां कहीं भी तय होती, ऐन मौके पर टूट जाती। कभी लड़के वाले बिना किसी कारण के मना कर देते, तो कभी घर में कोई ऐसी अनहोनी हो जाती कि खुशियों का घर मातम में बदल जाता। गांव के लोग ताने देते, मोहल्ले की औरतें उसे अपशगुनी कहने लगी थीं। उसके बूढ़े पिता की कमर झुक गई थी और माँ की आंखें रोते रोते पथरा गई थीं। एक शाम जब करुणा ने अपने पिता को अकेले में अंधेरे कमरे में सिसकते देखा, तो उसका कलेजा फटने लगा। उसे लगा कि उसकी मौजूदगी ही उसके परिवार पर बोझ बन गई है। वह उसी रात नंगे पांव कांटों भरी राहों पर मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। मंदिर की उस ठंडी देहरी पर अपना सिर पटकते हुए उसने एक महासंकल्प लिया। उसने कहा, हे विधाता, यदि तू वाकई इस सृष्टि का स्वामी है तो आज मेरी लाज बचा ले। मैं आज से 7 दिनों तक तेरा द्वार नहीं छोड़ूंगी, भूखी प्यासी यहीं रहूंगी और 7वें दिन अपनी माँ की दी हुई आखिरी निशानी, वो सोने का कंगन, तेरे चरणों में रख दूंगी। परीक्षा का समय शुरू हुआ। पहले दिन घर में अन्न का आखिरी दाना भी खत्म हो गया। दूसरे दिन सगे संबंधियों ने मुंह मोड़ लिया। तीसरे दिन करुणा को तेज बुखार ने जकड़ लिया। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था, लेकिन वह मंदिर के उसी ठंडे कोने में बैठी राधे राधे जपती रही। चौथे और 5वें दिन तो साक्षात माया ने उसे डराया। रात के उस भयावह सन्नाटे में उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसके कान में कह रहा हो, छोड़ दे ये जिद, कुछ नहीं मिलेगा, भगवान पत्थर का है। लेकिन करुणा के भीतर जो भक्ति की लौ जली थी, वो अब किसी तूफान से बुझने वाली नहीं थी। छठे दिन की रात करुणा की हालत बहुत बिगड़ गई। कमजोरी से उसकी चेतना लुप्त होने लगी। तभी उसे एक दिव्य स्वप्न दिखा। एक अलौकिक प्रकाश पुंज ने उससे कहा, पुत्री, धैर्य रख। जब अंधेरा सबसे घना होता है, समझ लेना कि सूर्योदय सबसे करीब है। और आज वही 7वां दिन था, मन्नत का अंतिम और सबसे कठिन दिन। आसमान में अचानक काली घटाएं छा गईं। ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई जैसी गांव वालों ने सदियों से नहीं देखी थी। मंदिर जाने वाली नदी उफान पर थी, चारों तरफ पानी ही पानी था। लोग चिल्ला रहे थे, करुणा, पागल मत बन, आज बाहर गई तो अपनी जान गंवा देगी। लेकिन करुणा के कानों में तो सिर्फ प्रभु की मुरली गूंज रही थी। वो उस बर्फीले तेज बहाव वाले पानी में उतर गई। लहरें उसे निगलने को बेताब थीं, लेकिन जैसे ही उसने पूरे प्राण प्रण से राधे राधे पुकारा, चमत्कार हुआ। पानी के बीचों बीच एक सूखा रास्ता बनने लगा। कांपते हुए कदमों से, भीगे वस्त्रों में वो मंदिर के गर्भगृह पहुंची। वहां एक वृद्ध जर्जर ब्राह्मण बैठा था। करुणा ने कांपते हाथों से अपनी मां का वो आखिरी कंगन निकाला और उन ब्राह्मण देव के चरणों में रख दिया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो वो मंदिर में नहीं, अपने घर के बिस्तर पर थी। उसके पिता की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, परमानंद के थे। गांव का वो सबसे प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार, जो कभी किसी की नहीं सुनता था, वो खुद करुणा का हाथ मांगने उसके द्वार पर खड़ा था। वो वृद्ध ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं नारायण थे, जो उसकी भक्ति की गहराई नापने आए थे। भक्तों, ये महज एक कथा नहीं है, ये उस विश्वास की जीत है जो आज भी संभव है। यदि आज आप भी अपनी समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसे हैं, तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुनिए। यदि विवाह में बाधा आ रही हो या कोई मन्नत अधूरी हो, तो 7 गुरुवार तक नियम से केले के वृक्ष को हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। पर याद रहे, मन में संशय नहीं, अटूट विश्वास होना चाहिए। दूसरी और सबसे बड़ी बात, अपनी मन्नत का जिक्र तब तक किसी से न करें जब तक वह कार्य सिद्ध न हो जाए। नकारात्मक ऊर्जा आपके संकल्प को कमजोर कर देती है। और इस 7वें दिन के समापन पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद या भूखे जीव को भोजन अवश्य कराएं। दान वो कवच है जो बुरे ग्रहों के प्रभाव को आप तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देता है। विश्वास रखिए, जहां इंसान के प्रयास खत्म होते हैं, वहीं से ईश्वर की कृपा की सीमा शुरू होती है। यदि आप हमारे इस परिवार दिव्य भक्ति वाणी 108 पर नए हैं, तो अध्यात्म के इस पावन सफर से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस दिव्य संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचा सकता है जो आज उम्मीद खो चुका है। वीडियो को साझा करें और पुण्य के सहभागी बने। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और प्रभु के प्रति अपना अटूट विश्वास राधे राधे लिखकर जरूर दर्ज कराएं।
अगली विशेष कथा में हम उन्हीं भक्तों के नाम लेंगे जो आज अपनी सच्ची श्रद्धा यहाँ व्यक्त करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है